स्वतंत्रता के बाद 1966 तक वर्तमान हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पंजाब प्रांत में थे, जिनमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू और लाहौल स्पीति ज़िले तथा चंबा का बकलो और सोलन ज़िले का नालागढ़ क्षेत्र शामिल थे। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर इन क्षेत्रों को 1 नवंबर 1966 को हिमाचल में मिलाकर विशाल हिमाचल की रचना हुई। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको आज पंजाब से हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए सोलन ज़िला के सरसा घाटी के हृदय में स्थित नालागढ़ के इतिहास और संस्कृति से परिचय करवाएंगे। कुल्लू, मंडी, बिलासपुर से चंडीगढ़ जाते हुए एक मार्ग स्वारघाट से बाईं ओर मुड़ने पर हम नालागढ़ सड़क पर चलने लगते हैं। ये पिंजौर से 32 किलोमीटर, चंडीगढ़ से बद्दी होकर 48 किलोमीटर तथा मनाली से 244 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 11वीं शताब्दी तक ये बिलासपुर रियासत का एक भाग था। 1100 ईस्वी में यह स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ और इस रियासत का नाम पड़ा हंडूर, जिसकी स्थापना कहलूर रियासत के राजा काहन चंद के ज्येष्ठ पुत्र अजय चंद ने की। अपने स्थापना काल से ही हंडूर रियासत ने कई उतार चढ़ाव देखे। पड़ोसी राज्य इसे अपने स्वामित्व में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, लेकिन इसने हमेशा अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा। इस स्थान का नाम नालागढ़ कैसे पड़ा, इस बारे में नालागढ़ के विद्वान साहित्यकार यादव किशोर गौतम का कहना है। हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में बसा ये नालागढ़ शहर, ये नालागढ़ उपमंडल अपनी अनेकों महिमाओं के लिए विख्यात है। इसको पुराणों में, शास्त्रों में अनक्षेत्र भी कहा गया है और इसको नागगढ़ भी कहा गया है, नालागढ़ भी कहा गया है। तो यहाँ न गुरुद्वारों की कमी है, न मंदिरों की कमी है, न मस्जिदों की कमी है, न जैन स्थानकों की कमी है। तो धन्य धरा ये शिवालिक की जहाँ नालागढ़ नगरी बसती है। धन्य धरा ये शिवालिक की जहाँ नालागढ़ नगरी बसती है। सांझी विरासत सब धर्मों की शिव की इस पावन नगरी में हस्ती पलती बढ़ती है। ये स्थान न केवल उद्योगों के लिए ही जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर्यटकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए देखने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ का पुराना हेरिटेज किला दर्शनीय है। मुगल वास्तुकला की झलक इसके स्थापत्य में दिखाई देती है। ये एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जहाँ से नालागढ़ का सारा दृश्य दिखाई देता है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में हंडूर के राजा संसार चंद ने किया। इस किले ने कभी मुगलों का शासन देखा, कभी गोरखों का, तो कभी सिखों का, लेकिन ये किला नुमा महल आज भी हंडूर के राजाओं की अनमोल विरासत वैसे का वैसा ही है। हिमाचल विधानसभा में सदस्य और मंत्री रहे विजेंद्र सिंह के वंशज अभी भी हेरिटेज किले में रहते हैं। वर्तमान में ये हेरिटेज होटल के तौर पर पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है। नालागढ़ के विकास में यहाँ के राजा का विशेष योगदान रहा है। हंडूर रियासत ने आज तक 22 राजाओं के शासन को देखा है, अनेकों परिवर्तनों को देखा है। इसने मुगलों का शासन देखा है, गोरखाओं का शासन देखा है और स्वतंत्रता का अब ये नया इतिहास देखा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक हमारा ये राजमहल है। हेरिटेज होटल के अतिरिक्त नालागढ़ में शिव शक्ति आदि विभिन्न देवी देवताओं के विभिन्न मंदिर भी द्रष्टव्य है। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राम शहर किला भी देखने योग्य है। नालागढ़ को सुंदर बनाने के लिए कुछ वर्ष पूर्व शहर के मध्य में वीरान पड़ी जगह को तत्कालीन उपमंडलाधिकारी हरिकेश मीणा और आशुतोष गर्ग ने संवार कर हेरिटेज पार्क में परिवर्तित करके शहरवासियों को सुबह शाम
सैर करने व बैठने के लिए अनमोल सौगात दी है। नालागढ़ के केंद्र में स्थापित इस हेरिटेज पार्क में ओपन एयर थिएटर में कार्यक्रम करने की सुविधा है, जहां स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हैं। इस वक्त नालागढ़ के उस पार्क में हम, जिसके हेरिटेज पार्क कहते हैं, इसमें हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये पार्क कब अस्तित्व में आया, कैसे आया, और इतना खूबसूरत पार्क इस जगह होना एक बहुत उपलब्धि वाली बात है। जिन लोगों ने इसके लिए योगदान दिया, इसको इतना सुंदर बनाने के लिए, लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठंडी सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की बदौलत है। इस बारे में आइए पूछते हैं हमारे अदिति कंसल जी, जो इसके साक्षी रहे हैं और यहाँ के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। लगभग 4 वर्ष पूर्व पहले यहाँ पर उपमंडल अधिकारी जो थे हमारे नालागढ़ के, श्री हरिकेश मीणा जी, उन्होंने जो है यहाँ पर इस पार्क की जो है सोच रखी थी और एक सोसाइटी बनाकर उन्होंने यहाँ पर कार्य शुरू किया। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक बहुत पुराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। मैंने स्वयं यहाँ लगभग 8 वर्ष कार्य किया है। स्कूल शिफ्ट होने के बाद ये जगह बिल्कुल उजाड़ पड़ी थी और खंडर टूटा हुआ था। तो आज यहाँ पर फ्री नेट की सुविधा है और जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों के, उनके लिए एक स्कूल की व्यवस्था है, ये पार्क है, शहीद स्मारक है जहाँ पर शहीदों के नाम अंकित हैं, कैफेटेरिया है, नौकायन है, यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा नालागढ़ में पॉइंट जो है वो डेवलप किया है। इसके बाद यहाँ पर हमारे माननीय एसडीएम साहब आशुतोष गर्ग जी आए, उन्होंने इसको काम को काफ़ी आगे बढ़ाया। एक एजुकेशन सोसाइटी भी बनाई उन्होंने, नालागढ़ एजुकेशन सोसाइटी, और उसके अलावा एक हेरिटेज सोसाइटी बनाई है जो इस सारे काम को देखती है। नालागढ़ में इससे पहले कहीं पर भी इस तरह का स्थान नहीं था जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग जो है फ्री घूम सकते हैं, और हम इस बात के लिए भी इनके धन्यवादी हैं, क्योंकि कभी समय ऐसा भी था जब यहाँ पर एक बस स्टैंड बनाने की परियोजना जो है वो चल रही थी। तो बस स्टैंड ना बनाकर बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इतना सुंदर वातावरण तैयार कर दिया, इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। इसी पार्क में देश की आज़ादी में आहुति देने वाले शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करके उनकी कुर्बानी को दर्शाया गया है। पार्क के साथ ही एक तालाब में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां चलती हैं। लोग सुबह शाम यहाँ के पार्क में आकर सुकून अनुभव करते हैं। जब से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास ने गति पकड़ी और सरकार ने विभिन्न औद्योगिक घरानों को आमंत्रित करना आरंभ किया, तब से अन्य स्थानों के साथ साथ नालागढ़ में भी बहुत सी फैक्ट्रियां लग गई हैं। अब यह औद्योगिक शहर के तौर पर पहचान बना चुका है और प्रदेश की आर्थिकी में विशेष योगदान दे रहा है। आप भी आते जाते एक शाम नालागढ़ में बिताएं और यहाँ के हेरिटेज को देखकर इस शहर के इतिहास से परिचित होइए। अगली कड़ी में हम किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।